नमस्कार। सभी मोमिन बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपको कुरान शरीफ में सुन्नत किसको बताया गया है, अर्थात सुन्नत का मतलब क्या है, सुन्नी होना क्या है, किसको सुन्नी कहा जाएगा। संसारिक भाषा अलग हो सकती है, संसारिक सोच अलग हो सकता है, लेकिन ये परम पिता परमेश्वर जो अल्लाह उसका कलाम है, अर्थात उसका ज्ञान है, वो किसको सुन्नत मानता है। इसी पर मैं अपने विचार कुरान के हिसाब से विचार व्यक्त कर रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो व्यक्ति कुरान मजीद के मायने समझ सकता हो, उसको कुरान मजीद पढ़ते समय उसके मायनों पर गौर करना और हर मजमून विषय के मुताबिक अपने में उसका असर पैदा करना सुन्नत है। देखिए कितना साफ सुथरे अल्फाज में कहा गया है कि सुन्नत कोई सांसारिक क्रिया करने से सुन्नत नहीं मानी जाएगी। वो मान ले वो, लेकिन वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत असल हकीकत में क्या है? जो व्यक्ति कुरान मजीद के मायने समझ सकता हो, अर्थात जो कुरान मजीद पढ़ तो लेता हो लेकिन उसका मतलब समझता हो पूरा, उसको कुरान मजीद पढ़ते समय उसके मायनों पर गौर करना। वो पढ़ रहा है, वो ठीक है, तिलावत कर रहा है, ठीक है, पर उसके जो मतलब है, जो उसका रहस्य है, उस पर गौर करना और हर मजमून विषय के मुताबिक अपने में उसका असर पैदा करना ही सुन्नत है। तिलावत करने का अर्थात कुरान माजिद की तिलावत का हक जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को दिया है। शैतान और फरिश्तों को भी हक नहीं है। फरिश्ते भी तरसते हैं, अर्थात देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य तिलावत करे और हम सुने। तो मनुष्य जीवन की अहमियत कितनी है, कितनी गरिमा है, कितने ऊंचे स्तर पर इस कुरान माजिद ने बताया है। और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर कुरान माजिद की तिलावत नहीं करे, तिलावत करे और उसके मायनों को न समझे, अर्थात उसके अर्थ को न समझे और अर्थ को समझ के भी उसके मुताबिक अपने में उसका असर पैदा करना सुन्नत कहलाएगी। आप तिलावत कर रहे हो, ठीक है, और तिलावत करके समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर उसका असर आपके जीवन में नहीं है तो वो सारा मतलब खत्म हो जाएगा। आपकी सुन्नत का कोई मतलब नहीं, आप में सुन्नत वो आई ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इसकी तिलावत करे, क्योंकि इंसान को कादिर बनाया है कि उसके अंदर वो जज्बा पैदा किया है, उसके अंदर वो समझ पैदा की है, उसको हक दिया है कि वो हर जो भी चाहे किसी ग्रंथ को, धार्मिक ग्रंथ को पढ़े, कोई मनाही नहीं है। हर पैगंबर का ज्ञान प्राप्त करे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन वो जब पढ़े, पढ़ने के बाद उसको समझे, समझने के बाद अपने जीवन में, व्यवहार में, अपने दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल करे, तभी वो धर्मी अर्थात सुन्नत हासिल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यही इसका मतलब है। बहुत खुले और साफ सुथरे अल्फाज में समझाया गया है। तो इसको आप समझे, क्योंकि पवित्र महीना चल रहा है, रमजान इतना पवित्र है, नवरात्रे भी इतने पवित्र हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो एक ही परमात्मा, एक ही परम शक्ति की तरफ इशारा करते हैं, अर्थात शक्ति की उपासना सबसे श्रेष्ठ है और इसकी उपासना कभी निष्फल नहीं होती, अर्थात फल देगी देगी। आप करके देखें, आपको पता खुद ब खुद पता पड़ जाएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।